Hello students. So in this class we will do exercise 3.2 of chapter 3. The chapter name is, as you know very well, understanding quadrilaterals. So I am starting with question number 1. The question is, find x in the following figures. Here are some figures. आपको उन फिगर्स में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. जैसे कि फर्स्ट फिगर आप देख सकते हैं, एज इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज़ द फिगर. तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस फिगर में x है आपका यहाँ पर. एक एंगल है 125 और एक ये वाला एंगल है 125. ओके, तो देखिए ये फिगर है आपकी, ट्राइंगल है. तो इसमें ये जो तीनों एंगल हैं ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये एक्सटीरियर बने हुए हैं. ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है ना. देखिए ये जो कॉर्नर है इसका इंटीरियर एंगल तो ये हो जाएगा और ये इसका एक्सटीरियर एंगल. ऐसे ही ये वाला जो आपका वर्टेक्स है उसका ये तो इंटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल. ऐसे ही ये जो आपका वर्टेक्स है उसका ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल. तो ये तीनों आपके हैं एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो हमें दो एक्सटीरियर एंगल्स गिवन हैं और थर्ड वाला फाइंड आउट करना है जो कि एक्स है. ठीक है, तो उसके लिए अब आपको मैं एक नया फॉर्मूला बता रही हूँ. तो जो कि क्या होता है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ पॉलीगन. किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है. ठीक है, तो अब देखिए आपका ये पॉलीगन है, इसमें कितने एंगल्स हैं, 1, 2 एंड 3. तो देखिए आप इन तीनों को ऐड करके किसके इक्वल रख देंगे, 360 डिग्री के, क्योंकि किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. तो अब आपने इनको यहाँ पर पुट कर दिया. तो देखिए 125 प्लस 125 प्लस एक्स, ये तीनों एंगल्स हो गए और इनका सम किसके इक्वल है, 360 डिग्री के. 125 प्लस होकर 250 हो गया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब ये 250 क्या होगा, माइनस में आ गया. तो 360 में से आपने 250 को लेस किया तो आपका क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 110. यानी कि ये जो आपका अनफाइंड एंगल था एक्स, उसकी वैल्यू कितनी है, 110. नेक्स्ट वन इज दिस. देखिए ये फिगर है. ठीक है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें भी आपको ये x की वैल्यू को फाइंड करना है. तो यहाँ पर भी हम कौन सा ही फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वाला. क्योंकि देखिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये आपका गिवन है. ये देखिए यहाँ पर ये जो है 90 का साइन बना हुआ है और 90 का साइन बने होने का मतलब क्या है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है. ये आपका 70 डिग्री गिवन है. दिस इज एक्स. और देखिए इसका इंटीरियर एंगल पे बना हुआ है 90 का साइन. तो जब इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का है तो एक्सटीरियर एंगल भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का. ठीक है, बाय यूजिंग लीनियर पेयर. एज यू ऑल नो 180 में से जब आप इस इंटीरियर एंगल वाले 90 को माइनस करेंगे तो ये जो आपका बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है ये आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री. ठीक है, तो अब आपने क्या करा, इनको उसी फॉर्मूले में पुट कर दिया. सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री. अब देखिए अब हमने जल्दी से इसको पुट किया. कैसे, देखिए आप यहाँ से चलेंगे, सबसे पहले आपका आया, कैसे भी ले सकते हैं आप. देखिए 70 डिग्री पहला एंगल हो गया, उसके बाद सेकंड हो गया 90 डिग्री, देन थर्ड हो गया आपका 60 डिग्री, और फिर फोर्थ हो गया आपका ये वाला 90 डिग्री, और ये फिफ्थ आपका है एक्स. और ये सब आपके किसके इक्वल हैं, 360 डिग्री के. अब आपने इन चारों को प्लस कर लिया तो ये आपका क्या आ गया, 310 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. 310 आपका फिर माइनस में आ गया RHS में, तो आपका जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो गई, माइनस हो गए 50 डिग्री. Now we are going to question number 2. The question is, find the measure of each exterior angle of a regular polygon of. फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 9 साइड्स एंड सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 15 साइड्स. तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं. यहाँ पर आपको एक रेगुलर पॉलीगन की साइड्स गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स, और क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि उसमें ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होगा. तो पहले फर्स्ट में आपको दिया है 9 साइड्स. तो आपसे ये पूछा गया है कि किसी भी 9 साइड के रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा. तो उसके लिए हम सबसे पहले हम एक फॉर्मूला देखेंगे कि जब हमें
नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो, जब हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो और हमसे ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट पूछा हो, तो फॉर्मूला आपका होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स। आई एम रिपीटिंग, जब आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो और आपसे किसी भी पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट पूछा हो, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाता है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। तो अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n कितना गिवन है 9, तो देखिए आपने डायरेक्टली फॉर्मूला पुट किया ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n, और n का मतलब क्या है 9। तो अब आपने 9 से 360 को रिड्यूस कर दिया, यानी कि एक 9 साइड के रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का। क्लियर। नाउ आपको सेकेंड पार्ट में दी हुई है 15 साइड्स, तो अब आपने यहाँ अगेन फॉर्मूला पुट किया ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, और n मीन्स यहाँ n कितनी गिवन है नंबर ऑफ साइड्स 15, 15 से 360 को आपने रिड्यूस किया तो ये कितने का हो गया 24 डिग्री, यानी कि एक 15 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा 24 डिग्री का। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3rd. The question is, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? पहले क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी अगर उसका ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्री है। क्वेश्चन है कि एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड होंगी और आपको गिवन है कि जबकि उसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्री का गिवन है। तो अब आप कैसे कोरिलेट करेंगे, देखिए यहाँ भी अभी हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया प्रीवियस क्वेश्चन में वही हम यूज़ करेंगे। देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपका कितना था 360 डिवाइडेड बाय n, जब आप ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला कितना था 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स n बीइंग नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए आपको यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है 24 डिग्री, तो आपने इसकी जगह क्या पुट कर दिया 24 डिग्री, इक्वल में क्या रहने दिया 360 डिवाइडेड बाय n। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, n तो शिफ्ट हो गया LHS में और 24 को हमने ले लिया डिवाइड में, n को तो शिफ्ट कर दिया LHS में और 24 को ले लिया 360 के डिवाइड में। तो अब आपने 24 से 360 को रिड्यूस कर दिया, जो कि कितने टाइम्स रिड्यूस हो गया 15 टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 15। क्लियर।